सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय पर, और 16 जो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हम दैव आसुरी जो संपद है उसको भली भांति समझें, जाने, और जो हमारे लिए हितकारी है, हमारे लिए गुणकारी है, हमारा जिससे उत्साह बढ़ता है, हमारा जीवन जिससे सार्थक बनता है, ऐसे गुणकर्म स्वभाव को धारण करना, और जिससे हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे जीवन का जिससे तिरस्कार होता है, परिवार और समाज के लिए जो अकल्याणकारी है, उस कार्य को, उस स्वभाव को अपने ऊपर ना रखना, अपने ऊपर उसको हावी ना होने देना। तो इस प्रकार से कोई भी विशेष परिस्थिति में जो भी यहाँ पर हमको बताए हैं कि हम आसुरी संपद से मुक्त हों, दैवी संपद से युक्त हों, इसलिए आसुरी संपदा जो है उसमें लिप्त होने से विरत हों, ऊपर उठने का सामर्थ्य हम अर्जित करें, दैवत्व के गुणों से हम परिपूर्ण हों। और आज हम 17वें अध्याय का आरंभ करेंगे। 17वें अध्याय में भी बहुत सुंदर चर्चा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और इस प्रकृति के स्वभाव को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के यह कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से जितना हम परिचित होते हैं, उतना ही उससे सजग सावधान होते हैं, उतना ही हमारा उसके प्रति जो संशय वो दूर हो जाता है, भ्रांति दूर हो जाती है, स्पष्ट दृष्टि हमको मिलती है। तो यहाँ पर हमने जो पिछले अध्याय में दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति वाले व्यक्तियों का वर्णन पढ़ा है, और यह भी उसमें कहा गया कि किस प्रकार के पुरुष संसार का धारण पोषण करते हैं और किस प्रकार के लोग विनाश करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन दोनों के व्यवहार में यह भेद क्यों होता है, इसका उत्तर संक्षिप्त में यहाँ पर जो है 7वें अध्याय में भी 20वें श्लोक में दिया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति के स्वभाव अनुसार व्यवहार करता है, किंतु उसका विस्तृत वहां पर विवेचन नहीं किया था। उसका विवेचन यहाँ पर किया है। 7वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, इसको हमको समझना चाहिए, और अर्जुन भी उसी विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्जुन भी उसको पूछ रहे हैं कि यह जीवन जो हमारी प्रवृत्ति है, एक ही माता पिता की 2 संतानें हैं, एक दैवी संपदा से युक्त है, एक आसुरी संपदा से युक्त है, ऐसा क्यों होता है? ये भी एक प्रश्न है कि एक ही जैसा आहार, एक ही जैसा विचार दिया गया, एक ही जैसा सब प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी, फिर ये अंतर क्यों हो जाता है? तो इस प्रकार से नियत जो है ना स्वभाव, कामस्तै से हृदय जाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमामस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयाः, कि जो है ज्ञानार्थ साधना करते हुए जो जीवन को जीते हैं, तो अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छा वाले लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणकर्म स्वभाव वाले होते हैं। कोई पुत्र पौत्र आदि की कामना करता है, कोई धन ऐश्वर्य की कामना करता है, कोई भक्ति करना चाहता है, कोई
वासना में पड़ना चाहता है, कोई वासनाओं से ऊपर उठना चाहता है। ये क्यों होता है ऐसा? एक ही जो है परिसर में रहने वाले, एक ही जैसा आहार लेने वाले भी स्वभाव से उनको आप देखेंगे कि भिन्नता उनमें रहती है। तो ये जो कामनाओं से अपहृत जो व्यक्ति है, आंतरिक ज्ञान वाले होकर देवताओं की उपासना के निमित्त अनेक प्रकार के विविध नियम का अनुसरण करते हुए अन्यान्य देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। अलग अलग जो है व्यक्ति अलग अलग अपनी आस्थाओं का केंद्र बना रखा है। अस्तु, तो हम यहाँ 17वें अध्याय का आरंभ करते हैं और इस अध्याय में इसी का आरंभ अर्जुन, जो हमने 7वें अध्याय में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा की है 20वें श्लोक को लेकर के, उसी का यहाँ पर विस्तार दिया है। और भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन वाच ये शास्त्रम विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, जो लोग, ये जो मनुष्य शास्त्र विधिम, जो शास्त्र विधि को उत्सृज्य त्याग करके श्रद्धा से अन्विताः युक्त होकर के यजन्ते देवता आदि का पूजन करते हैं, तेषाम उनकी निष्ठा, उनकी स्थिति तो फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तमहा तामसी। उनकी निष्ठा जो शास्त्र विधि को छोड़ करके निष्ठावान हो करके अलग अलग यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विकी होती है, राजसी होती है अथवा तामसिक होती है। जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र विधि को त्याग करके यजन पूजन करते हैं, उनके मन की स्थिति, उनकी निष्ठा कैसी होती है? तो यहाँ ये प्रश्न पूछा है। पिछले अध्याय में अंत में कहा था कि शास्त्र के विधि विधान अर्थात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन ने उसी आधार पर यह प्रश्न किया। अभी हमने जो पढ़ा था 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा कि शास्त्र को तो नहीं मानते, शास्त्र से सम्मत कार्य नहीं करते, लेकिन निष्ठा में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, भक्ति है, निष्ठा है, सब है, लेकिन ये शास्त्र विधि को छोड़ करके करते हैं। तो अर्जुन ने उसी आधार पर ये प्रश्न किया। उसके प्रश्न का अर्थ यह है कि यदि कोई श्रुति रूप या स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को न जान करके दूसरों की देखा देखी करे कि वो अमुक व्यक्ति करता है, अमुक व्यक्ति करता है तो मैं भी करूं, तो उसमें बुराई क्या है? वो भी धर्म के पथ पर, ऐसा लोग बोलते हैं कि धर्म है, स्वधर्म है, और शास्त्र वो पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, तो उनकी क्या गति है? वो तामसी प्रवृत्ति उनकी है कि राजसी है अथवा सात्विकी है? इसके विषय में आप बताइए। केवल देखा देखी जो इस कार्य में जुट जाता है, वृद्ध व्यवहार को आदर्श मान करके, वृद्ध मतलब जो उसके सामने बड़े लोग करते हैं, लोक में लोग करते ही रहते हैं, उसको मान करके श्रद्धा पूर्वक देवों आदि का यजन पूजन करता है, तो उसकी निष्ठा को किस श्रेणी में गिना जाए? हे केशव, हे भगवान, आप बताइए इसको। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत्तां शृणु।
कहा कि त्रिविधा भवति श्रद्धा। हे अर्जुन, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देही नाम सा स्वभावजा, जो देही नाम मतलब मनुष्य, मनुष्यों की जो स्वभावजा, स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा, वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। सात्विकी, राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। उन तीनों को सुनो मेरे से। भगवान ने उनको कहा, इनको तो मत मुझसे सुन। भगवान ने प्राणी मात्र की श्रद्धा उसके अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की जो श्रद्धा है उसके विषय में कहा कि एक तो सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी है, उसको सुनो मेरे से। जन्म जन्मांतर में किए हुए धर्म अधर्म आदि के जो संस्कार मृत्यु के समय प्रकट हुआ करते हैं, उनके समुदाय का नाम स्वभाव है। क्या नाम है? स्वभाव, अपना भाव। जो स्वभाव, जब व्यक्ति का अंत समय आता है, व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है, तो मृत्यु के निकट बिल्कुल अब उसकी जो है अंतिम स्थिति है, तो उस समय उसका पूरे जीवन का किया हुआ कर्म, उसके पूरे जीवन का किया हुआ स्वधर्म उसके सम्मुख आता है। क्या उसने किया, वो पूरा एक रील, एक बिल्कुल जो है छोटे कम समय में पूरे जीवन का सार आ जाता है। और वही सार क्या कहलाता है? स्वभाव कहलाता है। जो अंतिम क्षण में हमारे समक्ष जो कर्म का समुदाय, जो उसका फल है, तो मृत्यु आदि के समय व्यक्ति उनका साक्षात्कार करता है। वह समुदाय, धर्म अधर्म का, शुभ अशुभ का, वो सारा लेखा जोखा सामने आता है कि आपने इस जो है पूरे जीवन में क्या किया, उसका एक छोटा सा स्वरूप सामने आता है। वही क्या है? वह स्वभाव कहलाता है। तो बोले इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया, नेचर ऐसा हो गया, नेचर प्रकृति इसकी ऐसी है, सहज हो गया। सहज मतलब जो साथ में जन्मा हुआ है, सहज है। ये तो स्वाभाविक गुण है। सज्जनों का स्वाभाविक गुण बोलते हैं, कोई दुर्जनों का स्वाभाविक गुण बोलते हैं, सहज स्वभाव। तो ये जो स्वभाव है, वो स्वभाव कैसे बनता है? जो हमारे शुभ अशुभ कर्म होते हैं, जो धर्म अधर्म हमने कमाया है, वही जो हमको सामने दिखाई पड़ता है, वही स्वरूप हमारा स्वभाव कहलाता है। और फिर आगे तीसरे श्लोक में कहा, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। बहुत सुंदर बात कही है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने गुणकर्म स्वभाव के अनुसार, उसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही वह व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में श्रद्धा रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिसमें मेरी श्रद्धा हो उसमें सबकी हो, और यह भी आवश्यक नहीं जिसमें सबकी श्रद्धा उसमें मेरी हो। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है। श्रद्धा सर्वोपरि है। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि का, श्रद्धया भक्त्या सर्वम सिद्ध्यति। श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ सिद्ध होता है। कहा श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि। श्रद्धा सब कुछ होता है श्रद्धा के द्वारा। जी क्या पूछ रहे हैं? भारत से क्या लेंगे आप? भारत
जो अर्जुन है उसको भारत कहा है, ठीक है, भगवान ने वहां अर्जुन को भारत कहा है, और आप भी भारत ही हैं। भारत क्या है? जो भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता है, जो तेजस्वी है, जो ओजस्वी है, वो भारत है, ठीक है ना। जहां पर हर प्रकार से हमारा भरण पोषण होता है, हम दूसरों का भरण पोषण कर सकते हैं, तो भारत में रहने वाला व्यक्ति क्या है? भारतीय है, तो ये भारत है ना। आपको हमने कई बार समझाया कि जैसे कोई टैक्सी चला रहा है तो उस व्यक्ति को ही टैक्सी बोल देते हैं, ए टैक्सी इधर आओ, बोलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो ऑटो आओ, टैक्सी आओ, रिक्शा आओ, ए रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा तो वो नहीं है। तो ये जो आपने प्रश्न किया है भारत से क्या लेंगे, तो भारत अर्जुन है, ठीक है ना। भरत वंश में जन्म लिया है, हम सब भरत वंशी भारत में रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कहा कि हे भारत, सब लोगों की श्रद्धा अपने सत्वानुरूपा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अयम यह पुरुषः, पुरुष जो है, श्रद्धामयः, श्रद्धामय, श्रद्धा से सब कुछ होता है। श्रद्धा से, जैसे वेदों में कहा, जो भी हम बोल रहे थे, श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हुए श्रद्धया श्रद्धाम भगत मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य का आधार है, ऐश्वर्य का आधार है, इसके बिना जीवन हमारा निस्सार है, बेकार है। श्रद्धा तो होती है, श्रद्धा ना हो तो हम भी नहीं होंगे, श्रद्धा ना हो तो हम भी ना होंगे, श्रद्धा ना हो तो अग्नि नहीं हम जला सकते, श्रद्धा ना हो तो हम हवि नहीं दे सकते। हमारा जन्म भी तो श्रद्धा से ही हुआ है। यदि श्रद्धा ना हो तो माता पिता का संयोग ना हो, संयोग ना हो तो जीवन हमारा नहीं हो सकता। जो कुछ भी हम चर अचर देखते हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धा बीच में अवश्य आती है। तो स्वभावगत, बुद्धिगत जो संस्कार हैं, श्रद्धा अपने सत्व अर्थात स्वभाव, बुद्धिगत, संस्कारगत के अनुसार जो होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, मनुष्य क्या है? श्रद्धामय, श्रद्धामयो अयम पुरुषः। ये पुरुष क्या है? श्रद्धामय है। और क्योंकि जिस श्रद्धा वाला यह व्यक्ति है, जो जिस श्रद्धा वाला है, अर्थात जिस जीव की जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही है। अपनी उस श्रद्धा के अनुरूप ही उसका स्वरूप या व्यक्तित्व होता है, उसका कृतित्व वैसा ही होता है उसकी श्रद्धा के अनुरूप। इसलिए कहते यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है वैसा वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा वो करता भी है, और जैसा करता है उसका वैसा ही क्या हो जाता है? स्वभाव हो जाता है, उसका वैसा संस्कार हो जाता है। इसलिए मन में हम वही बात गाते हैं, वही बात हमारे अस्तित्व में आती है, वही हम करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है। वही उसी का हम यजन करना चाहते हैं, उसी का पूजन करना चाहते हैं, उसी का अर्चन करना चाहते हैं, उसी की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। तो यह बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है। आगे और इस क्रम को भगवान बढ़ा रहे हैं। कहा कि यजन्ते सात्विका देवान यन्यक्षरासि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये
यजन्ते तामसा जनाः। कहा कि जो यजन्ते सात्विक आहार देवान, यद क्षरक्षांसी राजसाः, जो यक्षरक्षांसी, क्या है ये? मतलब यक्ष और राक्षस। यक्ष रक्षांसी, यक्ष जो देव के रूप में है, यक्ष और राक्षस, यक्ष रक्षांसी। सात्विक पुरुष देवान, देवों को यजन्ते, देवों की पूजा करता है, उसकी उपासना करता है। और जो राक्षसा, जो राक्षस पुरुष है, वो यक्ष रक्षांसी, यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य अन्य जो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं, तामस लोग हैं, वे जन प्रेतान, प्रेत और भूतगणों को यजन्ते पूजते हैं। तो ये बात कही कि यहाँ पर कि सत्वगुण प्रधान स्वभाव वाले हैं, जो पुरुष सात्विक हैं अर्थात सत्वगुण प्रधान स्वभाव वाले हैं, वे देवताओं का तथा जिन लोगों का स्वभाव राजस रजोगुण प्रधान है, वे यक्षों राक्षसों का यजन करते हैं। तामस अर्थात तमोगुण स्वभाव वाले भूत प्रेत आदि का यजन पूजन करते हैं। समाज में सत्वनिष्ठ पुरुष विरले ही होते हैं। सामान्य राजसी और तामसी जनों की संख्या अधिक होती है, भीड़ भाड़ खूब रहती है, और भीड़ हमेशा भाड़ में जाती है। भीड़ कहाँ जाती है? भीड़ भाड़ बोलते ही, भीड़ सदा भाड़ में जाती है। भाड़ मतलब कबाड़, मतलब जहां पर लोग पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, सत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, जो तप का मार्ग उस पर नहीं चलना चाहते हैं, जो क्रीम है, जो बिरले लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि यहाँ ध्यान देने की यह बात है कि यक्षगण धनपति कुबेर के बंधु माने गए और राक्षसगण शक्ति तथा सामर्थ्य से संपन्न होते हैं। सभी महत्वाकांक्षी कर्मशील लोग सदैव धनवान लोगों के बंधुओं तथा शक्ति के संपन्न लोगों की मित्रता की ही कामना करते हैं। और कहीं भी आप देखें, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवलोकन करें तो आपको उपर्युक्त कथन की सत्यता जात होगी। सभी चाहते हैं कि वह धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का बोलबाला चाहता है। तप त्याग में जीवन कौन जीते हैं? देवता। वो देते रहते हैं। तो देवत्व के गुणों का आधान करना, देवत्व की उपासना करना, देवजनों का सत्कार करना, पूजा अर्चना करना, ये कौन करते हैं? जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनको दान देने में अत्यंत प्रसन्नता, और जो दान देने की जिसमें प्रवृत्ति है वैसे ही लोगों को वो उनका यजन पूजन करते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वे रजोगुण से प्रधान जो एक गुण है इसमें, तो यक्ष और राक्षस। यक्ष राक्षस क्या है? वो अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। असुर मनते इति असुरा, जो अपने काम से काम रखते हैं और अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरों को मिले चाहे ना मिले, अपना काम बनना चाहिए। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा लोग बोलते हैं। ये कौन? स्वार्थ से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो राक्षस हैं, जो असुर हैं। अपना काम बनना चाहिए, दूसरों का कितना बिगड़ जाए। लेकिन ये देवत्व से युक्त लोगों का स्वभाव नहीं होता, सत्व से युक्त लोगों का स्वभाव नहीं होता है। भूत प्रेत राक्षस, वो भूत प्रेत वो वाले नहीं। भूत प्रेत, हाँ, जो लोग केवल बीती बातों पर ही रहते हैं, जो व्यतीत हो गया। भूत क्या? जो व्यतीत हो गया, उसी में लगे रहते हैं, आगे करने उसी में, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे थे वैसे थे। पुरुषार्थ खुद नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का महिमा मंडन करेंगे, उन्हीं का पूजा अर्चन करेंगे। अरे तुम स्वयं भी तो कुछ बनो, स्वयं भी ऐसा तेजस्वी ओजस्वी बन करके पुरुषार्थ करके जीवन को जीना, इस सत्वगुण से युक्त व्यक्ति करता है।
तो ऐसा फिर आगे हम इसकी चर्चा और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।